ये जो दादाजी ने हमें ज्ञान दिया उसको दर्शन यानी प्रतीति बोला जाता है। अभी जागृति बढ़ेगी, बाद में अनुभव तब करेंगे, तब जाके अनुभव होगा। तो ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप 4 शब्द है। तो हमें दर्शन मिल गया है। अभी जागृति यानी लक्ष्य, वो तप का भाग है। जितना अभी तप करेंगे, तप यानी क्या है कि किसी ने अपमान किया, चंदू ऐसा है वैसा है, तो भीतर में क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, तो अहंकार खड़ा हो जाता है। तो ये जागृति ये रखनी है, चंदू का अपमान हुआ, मेरा नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसको तप बोला जाता है, अंतर तप। अंतर तप से अहंकार खत्म होता है और आत्मशक्ति बढ़ती है। और नहीं तो आत्मशक्ति टूट जाएगी। उसने कुछ आक्षेप दिया, हम अपसेट हो गए, तो हमारी आत्मशक्ति टूट जाती है। और मेरा क्यों मेरे परेशान करता है, मैं तेरे को देख लूँगा, तो आत्मशक्ति टूट गई और जागृति भी उड़ गई। तो हमें जागृति अभी बढ़ानी है। हमें लक्ष्य जागृति मिली, प्रतीति बैठी, मैं शुद्धात्मा हूँ, चंदू नहीं है। तो फिर चंदू को जो भी कुछ नुकसान आया, आक्षेप आया, तो हमें टच नहीं होना चाहिए। शुद्धात्मा पद में रह के तप करना है, तन्मय आकार नहीं होना है, जुदा रखना है। तो ये जागृति रहने से अहंकार के आवरण टूटते जाएंगे और अनुभव के अंश बढ़ते जाएंगे। तो दर्शन, तप, अनुभव और चारित्र यानी आत्मचारित्र यानी ज्ञाता दृष्टा, कोई अपमान करे, नुकसान करे, तो हमें भीतर में असर भी नहीं होती है, भोगवटा भी नहीं आता है और मुक्त भाव रह सकते हैं। तो अनुभव दशा, उसको चारित्र, उसको आगे चारित्र पद बोला जाता है, आत्मचारित्र। तो ये आत्मचारित्र कभी आएगा तो क्या अनुभव की कक्षा बढ़ेगी थी, और अनुभव कभी आएगा तो क्या तप करने से। तो आज की सामायिक में हमें तप करना है, 5 आज्ञा में रहना है। क्रोध है, मोह है, मान है, लोभ है, कोई ग्रंथि तोड़ दिया, कोई अपमान आया, कोई नुकसान आया, कोई मोह के मार पड़े हमें, तो भोगवटा आ जाएगा। तो भोगवटा को जुदा रखना वो अंतर तप है। और तप से कर्मों की निर्जरा होते जाती है, कषाय की ग्रंथि पिघलती जाएगी और आत्मशक्ति बढ़ते जाएगी। तो हमारा जो देह कषाय रहित व्यवहार, तो कषाय व्यवहार में कोई भी निमित्त से खड़े हुए तो वहाँ जागृति रखनी है, प्रतिक्रमण भी कराना है। और किसी के निमित्त से कोई आक्षेप आया, कोई अपमान आया, तो भोगवटा भीतर में आ गया, तो वहाँ भी तप करना है। और तप से वो ग्रंथि को पिघालना है। क्रोध की ग्रंथि, मान की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, विषय की ग्रंथि। ये ग्रंथि यानी क्या है कि हमारा ध्येय है मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना। और कोई ग्रंथि को कोई अपमान किया तो मान की ग्रंथि अपसेट हो जाता है और सामने आर्ग्यूमेंट करेगा, कुछ दुख दे देगा। तो ये ध्येय के विरुद्ध हुआ। हमारा ध्येय किसी को दुख नहीं पहुंचाना, और ये संजोग ऐसे हो गए, टकराव हो गया तो सामने वाले को दुख दे दिया। तो तब जागृति रखनी है कि ये गलती हो गई, ध्येय से विरुद्ध हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो प्रतिक्रमण से दोष धोए भी जाते हैं, और ये जागृति वही हमारा पुरुषार्थ है। तो ये मान की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, विषय विकार, ये ग्रंथियों के उदय में तप करना है, तन्मय आकार नहीं होना है। कोई नुकसान आ गया, नहीं भी हमारे पैसे किसी को दिए 25,000, और वो बाद में बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं लौटाने का, मेरे पास आएगा तो दूंगा, अभी परेशान मत करो, तो हमारा पैसा गया। तो लोभ की ग्रंथि अपसेट हो जाएगी, पॉकेट का दिया, ये आदमी को देना ही नहीं चाहिए, तो ये है वो है, वहाँ तप चालू कर दो। प्रकृति को यानी मान की ग्रंथि, यानी मन कितना डिस्टर्ब हो गया उसको जुदा देखो, तन्मय आकार न हो कि या मान की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि डिस्टर्ब हो गई है, वो नहीं है, मैं ज्ञाता हूँ। जितना जुदा रहोगे तो ग्रंथि, तप से लोभ की ग्रंथि टूटते जाएगी। तो ये ग्रंथि तोड़ने का उपाय ही तप है। और उस मोमेंट में तप नहीं हो गया तो सामायिक में बैठ के चेक करो कि असर क्यों इतनी हो गई, इसने इतना नुकसान किया तो असर क्यों हुई। तो कि ये पैसा मेरा गया, ये आदमी ने मेरे साथ विश्वास धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग किया, मेरा नुकसान किया, तो मेरा गया कि रिलेटिव का गया, चंदू का गया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और ये पैसा तो पूर्ण गलन है, किसी न किसी निमित्त से जाने वाला ही था, तो इस निमित्त से गया। स्थूल में गया, सूक्ष्म में कुछ कमाई होगी, मगर ये बुद्धि अहंकार अपसेट हो जाते हैं, मन बुम करता है कि मेरे पैसे गए, वहाँ तप करना है।
जुदा रखना है कि लोभ की ग्रंथि टूट रही है, मुझे संभाव से निकाल करना है। निमित्त को निर्दोष देखना है, वो निमित्त है बेचारा, उसका दोष नहीं है, शुद्धात्मा गुनहगार है नहीं, भुगतता है उसकी गलती। तो यहाँ जागृति रख के जुदा रखना वो अंतर तप है। ऐसे लोभ के वजह से, मान के वजह से, विषय विकार के वजह से हमें भावना है मन वचन का ऐसे ब्रह्मचर्य पालन करना है, और बाहर जाएंगे कुछ नज़र बिगड़ गई, दृष्टि बिगड़ गई, विचार बिगड़ गए, तो भीतर में तप करना है, जुदा रखना है कि नहीं ये विचार में मेरी सहमति नहीं है, हे दादा भगवान मुझे निर्विकार रहने की शक्ति दो। ये तन्मयाकार नहीं होना वही तप है। तो ये मोह मान लोभ विकार ये सब दोष उत्पन्न प्रकट तो होंगे संजोग मिलने से, निमित्त की टकराव होने से, पर भीतर में समता रखनी है, जुदापन रखना है, तन्मयाकार नहीं होना है और तप करना है। दादाजी बताते हैं कि ये ज्ञान के बाद जितना अंतर तप में रहोगे उतना अनुभव के अंश बढ़ते जाएंगे और ज्ञान की प्रगति होते जाएगी। महात्मा को तप की ज़रूरत है। अभी समझ में तो बहुत सारी बात आई, पर जब प्रैक्टिकली अपमान आता है तप से ही मान की ग्रंथि टूटेगी, अपमान में समता रहेगी, और तप चूक गए तो भोगवटा हो जाएगा। तो भोगवटा से आत्मशक्ति पर आवरण चढ़ जाते हैं और मान की ग्रंथि तगड़ी हो जाएगी। तो ये जागृति रखनी है हमें, अंतर तप। तो आज कुछ बच्चा ना स्कूल में कॉलेज फेल हो गया तो मोह डिस्टर्ब हो जाता है, इसके इतने पैसे खर्च किए, ध्यान नहीं देता है, सुनता ही नहीं, उसकी माँ उसको बिगाड़ती, ये अपसेट हो गए, नेगेटिव देखना चालू है, वहाँ तप चालू कर दो, हुआ सो व्यवस्थित। अभी बच्चे को समझाएंगे, मेहनत कराएंगे वापस दूसरी परीक्षा के लिए, पर नेगेटिव सोचना नहीं है, तप करना है, हुआ सो व्यवस्थित का ज्ञान में रहना है। तो ये सब संसार के व्यवहार में असर हो जाती है, भोगवट आता है, उसी जगह पे ये तप करना है, जुदापन रखना है। फाइल 1 डिस्टर्ब हुई उसको जुदा देखना है और सच्ची समझ सेट करके, 5 आज्ञा की समझ सेट करके तप में समता में रहना है तप से। और ग्रंथि जो भोगवटा लाती है उसको संभाव से निकाल करना है। तो ये सामायिक में आज लेते हैं तप का पार्ट। बोलिए, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक जीवन व्यवहार में कोई भी टकराव में प्रकृति ग्रंथियाँ फूटती है, वहाँ जुदापन की जागृति रख के तप कर सकूं। ऐसे प्रत्येक टकराव में कषाय की ग्रंथि फूटे, तब जुदापन की जागृति रख के तप करना है, निमित्त को निर्दोष देखना है। ऐसे सब प्रकार के व्यवहार में तप की जागृति रख के सामायिक करो, ऐसी परम शक्ति दो। मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। हे दादा भगवान आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद।